नमस्ते मित्रों, स्वागत है आज की कहानी में। और आज की कहानी का शीर्षक है सास बहू और ठाकुर जी। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही प्रेरक और एक भक्त और भगवान के बीच की कहानी है। एक आस्था और भक्ति भाव की कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी बड़े नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। जानकी नाम की एक बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। जानकी भी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, जिसको उन्होंने बड़े ही लाड प्यार से बड़ा किया था। रतनलाल जैसे सेठ को पति रूप में पाकर जानकी अत्यंत प्रसन्न थी। 1 साल बाद रतनलाल और जानकी के यहाँ एक बहुत ही सुंदर बालक ने जन्म लिया। उन्होंने बड़े प्यार से उसका नाम अजय रखा। रतनलाल और जानकी का विवाहित जीवन बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा था। अचानक एक दिन रतनलाल अपनी दुकान पर बैठा हुआ था कि उसको अचानक से बहुत ही बेचैनी होने लगी। वो एकदम से उठ खड़ा हुआ। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। ऐसे लगता था कि उसके शरीर को कोई अपनी तरफ खींच रहा है। वह और उसके दुकान के सभी लोग घबरा गए कि अचानक से रतनलाल को क्या हो गया है। उसके साथ उसका एक मित्र, जो कि बचपन से ही उसके साथ रह रहा था और उसके साथ दुकान पर काम करता था, उसका बहुत ही प्रिय था। वह उसको लेकर जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर को रतनलाल बिल्कुल ठीक नहीं लगा। रतनलाल बिल्कुल ठीक लगा और उसने कहा कि आप थोड़ी देर में आराम करो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन रतनलाल ठीक नहीं हुआ। उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। बैठे बैठे ही उसका सारा शरीर पसीने से भर जाता था। उसको ऐसे लगता था जैसे कोई उसको अपनी तरफ खींच रहा है। जानकी भी उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो गई। बहुत जगह से उसका इलाज करवाया, लेकिन रतनलाल ठीक ही नहीं हो रहा था। उसकी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह जब सभी डॉक्टरों को दिखाकर थक गया तो एक दिन उसके मित्र ने बैठे बैठे ही दुकान पर कहा कि मित्र, तुम ऐसा करो, भाभी जी को लेकर कुछ दिन के लिए कहीं घूम आओ, तब तक मैं आपकी दुकान का ध्यान रखूंगा। रतनलाल को यह सुझाव पसंद आया। उसने जाकर जानकी से बात की। जानकी ने उसकी बात में सहमति जताई और वह जानकी को लेकर घूमने के लिए चल पड़ा। गए तो वह कहीं और घूमने थे, लेकिन वास्तव में अचानक रतनलाल को न जाने क्या सूझी। उसने कहा, हम पहले वृंदावन होकर जाते हैं, फिर आगे घूमने जाएंगे। उसकी पत्नी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। जैसे ही रतनलाल वृंदावन धाम पहुंचा तो उसके शरीर में न जाने कैसी हलचल हुई। उसकी सारी बेचैनी वृंदावन धाम में कदम रखते ही कम होने लगी। मन ही मन के अंदर जो उथल पुथल मची हुई थी एकदम से शांत हो गई। उसकी तबीयत में काफ़ी सुधार हो गया। जानकी यह देखकर बहुत खुश थी। 2-3 दिन वह धाम में रुके। तब जानकी ने कहा, अब हमें आगे जाना चाहिए। ऐसी बात सुनकर रतनलाल को ऐसा झटका लगा कि वह एकदम से उठ खड़ा हुआ और कहा कि तुम कहाँ जाने की बात कह रही हो। तो जानकी ने कहा कि हमें आगे घूमने जाना है और फिर वापस अपने घर भी तो जाना है। रतनलाल ने कहा, मेरा अब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। यह सुनकर जानकी एकदम से अचंभित हो गई और कहने लगी कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। आपका घर और आपका व्यापार वहाँ दूसरे शहर में है और आप यहाँ कैसे रह सकते हो। लेकिन रतनलाल वहाँ से उठकर चला गया और जानकी को कहता कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रात तक जब रतनलाल वापस नहीं आया तो जानकी अपने बेटे को लेकर उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ी। उसने सारा वृंदावन धाम देख लिया। वह बहुत परेशान थी, लेकिन रतनलाल उसको कहीं न मिला। आखिर उसने देखा कि रतनलाल यमुना किनारे बैठा हुआ है। तब जानकी ने जाकर रतनलाल को कहा कि आप यहाँ आकर बैठे हो, मैंने सारा वृंदावन धाम छान लिया और आप वापस क्यों नहीं आए। तब रतनलाल हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर जानकी से बोला, जानकी, अब मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। इस वृंदावन धाम के माखन चोर ने अब मेरा दिल भी चुरा लिया है। यही वो छलिया था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। अगर मैंने वृंदावन धाम से एक कदम ही बाहर रखा तो यह बेचैनी मेरी जान लेकर ही छोड़ेगी। और वे लगातार आंसुओं से ब्रज की रज को भिगो रहा था। अपने हाथ को फैलाकर जानकी से प्रार्थना कर रहा था, मुझे वापस जाने के लिए ना कहो, अब मेरा वहाँ मन नहीं लगेगा। जानकी हैरान होकर बोली, मेरा क्या होगा, आपके बेटे का क्या होगा, आपके व्यापार का क्या होगा। तो रतनलाल बोला, तुम घबराओ नहीं, उसकी व्यवस्था मैं सब कर दूंगा। तभी उसने अपने बाजू में लटके झोले में से लड्डू गोपाल जी की एक बहुत सुंदर प्रतिमा को निकालकर जानकी को देते हुए बोले, इसको तुम अपने साथ रखकर ले जाओ और पूर्ण विश्वास से इसकी देखभाल करो। यह तुम्हारे समस्त परिवार की देखभाल करेगा। व्यापार के लिए मेरा सखा है,
वही मेरा व्यापार चलाएगा, तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना आएगी। तुम बस गोपाल जी पर पूर्ण विश्वास रखना, यह तुम्हारा दूसरा बेटा है। जैसे तुम अजय की देखभाल करोगी वैसे ही तुम इस गोपाल जी की देखभाल करना, अपनी सारी डोरी इस पर छोड़ देना। जानकी अपने पति को ऐसे गिड़गिड़ाते देखकर हैरान भी हो रही थी और दुखी भी हो रही थी कि मैं अकेले सारी ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी, लेकिन फिर भी उसने फैसला किया कि जैसा मेरे पति चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। गोपाल जी और अजय को वापस लेकर जानकी अपने घर आ गई। रतनलाल ने एक संदेशा जानकी के हाथ अपने दुकान पर बैठे अपने मित्र को भेजा कि मित्र, तुम यहाँ पर बैठकर धन कमाओ और मैं वहाँ वृंदावन धाम बैठकर नाम धन कमाता हूँ। तुम यहाँ पर इस धन को बांट लेना और मैं वहाँ पर जो नाम धन कमा लूँगा वो नाम धन मैं आप लोगों में बांटूंगा। जानकी ने जब यह बात रतनलाल के मित्र को बोली तो वह हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भर कर बोला, भाभी जी आप निश्चिंत रहो, मैं अपने दोस्त के व्यापार को और उसके परिवार पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। अब जानकी तन मन से ठाकुर जी और उसके बेटे का पालन पोषण करने लगी। वहाँ पर रतनलाल को जो नाम धन कमा रहा था उसका प्रभाव जानकी पर भी नजर आ रहा था। जानकी ने कभी पहले ठाकुर जी की सेवा नहीं की थी। उसकी प्रीति ठाकुर जी के प्रति इतनी बढ़ गई थी कि उसका विश्वास उन पर इतना अटल था कि वह जितना अजय को प्यार करती, जो जो चीज़ें अजय के लिए लाती वही अपने ठाकुर के लिए भी वैसी चीज़ें लाती। अब अजय पढ़ लिख कर एक सुंदर नौजवान बन चुका था। अजय ने पढ़ते पढ़ते ही अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली थी और उसके बारे में जब उसने माँ को बताया तो माँ ने शहर से रिश्ता स्वीकार कर लिया। अब अजय की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। घर में धन की कोई कमी नहीं थी। अजय की पत्नी गीता इस घर में अपने आप को सहज महसूस कर रही थी। अजय के घर भी एक बहुत सुंदर लड़की मीरा ने जन्म लिया। मीरा पर भी अपने परिवार की संगति का पूरा असर था। वह भी अपनी दादी जानकी की तरह धार्मिक थी। सुबह उठकर पहले वो गोपाल जी को प्रणाम करने आती, लेकिन जैसे जैसे मीरा बड़ी होने लगी गीता का व्यवहार जानकी की तरफ बहुत ही क्रूर होता गया। अब तो उसको जानकी एक आंख नहीं सुहाती थी। इतना पैसा देखकर उसका घमंड बढ़ गया था, क्योंकि उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। जानकी पर तो धन का प्रभाव पहले ही कम था। अब धन की सारी बागडोर गीता के हाथ में थी। वह चाहती थी किसी तरीके से जानकी यहाँ से चली जाए और वह अजय के साथ ऐश की ज़िंदगी व्यतीत करे। अजय के सामने तो वह जानकी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन अजय के काम पर जाते ही जानकी को खाने के लिए रात की बासी रोटी तवे पर अच्छी तरह सेंक कर उसको कठोर करके खाने के लिए देती थी और कहती थी कि इसी से ही ठाकुर जी का भोग लगाओ। लेकिन जानकी को अपने ठाकुर जी पर पूरा विश्वास था। उस रोटी में भी उसको अमृत लगता था, लेकिन उसको इतना महसूस होता था कि ठाकुर जी इतनी कठोर रोटी नहीं चबा पाएंगे, तो वह पानी में भिगोकर रोटी को नरम करके भोग लगाती थी। उसने कभी गीता से शिकायत नहीं की थी। एक दिन जानकी की पोती मीरा ने देखा कि उसकी दादी इतनी कठोर रोटी खाती है, तो उसने जो सुबह दूध और मलाई से भरा दूध का गिलास उसकी माँ उसको पीने के लिए देती थी, वो अपनी दादी को देती हुई बोली, दादी यह लो दूध, ठाकुर जी को भोग लगाकर इसको पी लेना। जानकी मीरा की बातें सुनकर ठाकुर जी की तरफ देख कर मुस्कुराने लगी कि ठाकुर जी का मन जरूर दूध पीने को हो रहा होगा, इसलिए ठाकुर जी ने मीरा के हाथ दूध भिजवा दिया। अब तो मीरा हर रोज़ अपनी दादी के लिए दूध से भरा गिलास लेकर आती। एक दिन मीरा की माँ ने देख लिया कि मीरा दूध लेकर अपनी दादी के पास जा रही है और उसको दूध दे रही है। यह देखकर वह आग बबूला हो उठी, लेकिन उसने उसको कहा कुछ नहीं। अगले दिन अजय कुछ काम के लिए शहर से बाहर 2-3 दिन के लिए गया तो पीछे से गीता ने भी बहाना लगाया कि उसकी माँ बीमार है। माता जी मैं भी 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। उसकी योजना थी कि मैं अगर घर से जाऊंगी तो खुद जानकी को भोजन बनाना पड़ेगा और उसको तकलीफ़ होगी। वह जानकी को तकलीफ़ देना चाहती थी। जानकी को आंखों से थोड़ा कम नज़र आता था। गीता जानबूझकर जानकी को कह गई थी कि मैंने काम वाली को बोल दिया है, वह अपनी बेटी को भेज दिया करेगी ताकि वह अपना सारा काम कर दिया करे। जानकी बोली, हाँ हाँ बेटा तुम जाओ, अपनी माँ की सेहत का हाल पता करके आओ। तो गीता टेढ़ी हंसी हंसती हुई अपनी बेटी मीरा को लेकर अपने मायके चली गई। उसके जाते ही तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, तो जानकी ने धीरे धीरे जाकर दरवाज़ा खोला और देखा कि वहाँ एक 10 साल की लड़की खड़ी है। तो जानकी को याद आया कि उसकी बहू ने कहा था कि उसकी काम वाली की बेटी आएगी और घर का सारा काम कर दिया करेगी।
जानकी ने देखा कि यह तो बहुत छोटी लड़की है, यह खाना वगैरह कैसे बनाएगी। तो जानकी ने कहा, बेटा तुम तो बहुत छोटी हो, तुमसे तो खाना बनेगा नहीं, मैं तुम्हारी सहायता कर दिया करूँगी। तो वह लड़की बोली, नहीं माता जी, मुझे सारा काम आता है। जानकी ने बोला, बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तो वह लड़की बोली, माता जी मेरा नाम राधिका है। जानकी उसके सिर पर हाथ रखकर सहलाते हुए बोली, बड़ा प्यारा नाम है। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए जानकी को बहुत ही आनंद महसूस हुआ और उस लड़की ने सारा घर का काम किया। कितने तरह के पकवान बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया और कहा, माता जी ठाकुर जी को यह चीज़ें बहुत पसंद है, मैं उनके लिए बनाकर लाई हूँ और उसके बाद हम प्रसादी के रूप में मिलकर खाएंगे। जानकी यह देखकर बहुत खुश हुई कि आज कितने दिनों बाद मेरे लाला को खाने के लिए इतनी अच्छी चीज़ें मिली हैं। उधर जब गीता अपने मायके पहुंची तो उसके भाई भाभी आपस में झगड़ा कर रहे थे। जब गीता ने उनको झगड़े का कारण पूछा तो उसके भाई ने बताया कि गीता तेरी भाभी चाहती है कि मैं माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ाऊँ। यह सुनकर गीता एकदम से हैरान हो गई। उसने भाभी को जब समझाना चाहा तो भाभी ने चिल्लाकर कहा कि तुम अपने काम से काम रखो। जब गीता ने विरोध में अपनी आवाज़ ऊंची निकाली तो भाभी ने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मार दिया और कहा, यह हमारे घर का मामला है, तुम यहाँ से निकलो। और मीरा और गीता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उसका भाई और माँ लाचार नज़रों से गीता को जाते हुए देखते रहे और कुछ कर ना सके। जब रात को गीता अपने घर पहुंची और उसने घर को इतने व्यवस्थित ढंग से देखा, वो हैरान हो गई। जब उसने माँ जी के पास जाकर देखा कि मंदिर में तो इतनी तरह के पकवान बने पड़े हैं और माँ जी भी बहुत प्रसन्न हैं। जानकी ने कहा, बेटी तू तो बहुत जल्दी आ गई, तेरी माता जी का क्या हाल है, वे ठीक तो हैं। गीता कुछ न बोली और वहाँ से चली गई। जानकी ने मीरा को अपनी गोद में बैठाकर तरह तरह के पकवान खिलाए। उसको खाकर मीरा बहुत प्रसन्न हुई। उसने जाकर गीता को बताया कि आज तो दादी ने मुझे बहुत अच्छा भोजन खिलाया है। यह सुनकर गीता हैरान सी हो गई। वह फिर वापस अपने कमरे से आई और जानकी से बोली, माता जी यह सब भोजन किसने बनाया है। तो जानकी बोली, बेटा तू ही तो बोल कर गई थी कि काम करने वाली की बेटी आएगी और भोजन बना कर जाएगी। वह तो रोज आती थी और देखो कितना अच्छा भोजन बना कर गई है। गीता सुनकर हैरान हो गई कि मैंने तो माता जी को झूठ बोला था, यह सचमुच कौन आकर काम कर गया है। सुबह जब काम वाली आई तो उसने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी बेटी यहाँ भोजन बनाने आई थी। तो उसने कहा, नहीं, मेरी बेटी तो बहुत दिनों से बीमार है। यह सुनकर गीता हैरान हो गई और उसने जाकर माँ जी को बताया, इसकी बेटी तो बीमार है तो यहाँ काम कौन करने आया था। यह सुनकर जानकी भी बहुत हैरान हो गई और जब उसने ठाकुर जी की तरफ देखा तो हम मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जानकी यह बात समझ गई कि इस ठाकुर जी का ध्यान रखने के लिए और अपने भक्त को भूखा ना देखते हुए साक्षात किशोरी जी हम सब का भोजन बनाने आई थी। वो आंखों में आंसू भरकर जार जार रोती हुई बोली, अरे बहू तुझे नहीं पता, साक्षात लाडली जू भक्त और भगवान को भोग लगाने के लिए खुद मेरे घर काम करने के लिए आई थी। यह सुनकर गीता हैरान हो गई और वो अपनी सास के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगते हुए बोली कि माता जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे तो ठाकुर जी और उसकी लीला के बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे तो अपनी करने की सज़ा मिल गई है, मुझे माफ़ कर दो माँ जी। वह आंसू बहाती हुई जानकी के पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगी। अब उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इतना भी विश्वास हो चुका था कि भगवान के भक्तों को कोई ठेस पहुंचाएगा तो ईश्वर उसको कभी क्षमा नहीं करेंगे और जिसको भगवान पर पूर्ण विश्वास है वह उसकी रक्षा स्वयं करने आते हैं। तो दोस्तों, हमारी भक्ति भी पूर्ण रूप से तभी सफल होगी अगर हमारा विश्वास ठाकुर जी पर अटल होगा। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।